बताओ, देश का प्रधानमंत्री की ये भाषा होनी चाहिए, हम फकीर निकल लेंगे क्यों भाई, हमारा क्या होगा? झोला लेके निकल लेगा, हमारा क्या होगा? अरे हमने तुझे बनाया था, तुझे जिताया था, तुझे बनाया था। अरे हम तुझसे हिसाब भी ना मांगेंगे, तूने कितने में रेल बेची, कितने में वो बेचा, झोला चेक होगा। मान रहे हम गाय का बच्चा खरीदने निकले थे, गलती से गधे का बच्चा ले आए, लात मारे, लात मारे। अब क्या करें, गलती मान रहे हैं, आगे से देखभाल के खुरारा फेर के साबुन लगा कर देख कर लाएंगे। किसान इतना नाराज है, गांव में ना घुसने दे, गांव में घुसेंगे तो पत्थर खाएंगे, गुस्से खाएंगे। ये वो अमरीश पुरी हैं, खुद ही बम लगाते हैं, नायक पिक्चर के अमरीश पुरी हैं, खुद ही निकाल लेते हैं। भीड़ में अपने 4 आदमी छोड़ दिए, कपड़े और फाड़ देना जिससे किसान बदनाम हो। सबसे बड़ा ये पीढ़ी, इनकी आत्मा गड़ के मरेगी मीडिया की। पूरे दिन मोदी मोदी, अरे एक मिनट की एड, 30 सेकंड की एड 1.5 लाख में चलती गई है। ये पूरे दिन कौन पेमेंट कर रहा भाई, कौन पेमेंट कर रहा? मोदी जी नहा चुके, मोदी जी कपड़े पहन चुके, मोदी जी गुफा में आराम कर रहे हैं। अरे करने दे, तेरे कितने आगे जा रहा। दाढ़ी इसलिए कामयाब है भारत के लिए, सुबह दाढ़ी। कारण राफेल बेच दे, दाढ़ी से डर रहा पाकिस्तान। राफेल की क्या जरूरत थी भाई? दाढ़ी इसलिए जिक्र जरूरी है कि दाढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है देश में। अब कोई देश हमला नहीं करेगा, दाढ़ी को देखकर डर जाएगा। ये जी न्यूज पे चल रहा था, मैंने पढ़ा देखा की खबर कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अरे फिर राफेल में पैसे खराब क्यों कर दिए मूर्ख? दाढ़ी बढ़वा लेते, और तुम भी बढ़ा लो, हम भी बढ़ा लेंगे। कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर आपका क्या होगा जनाब अली? इल्जाम लगा लो खूब, जाने वाले हैं नहीं। देखिए इन्होंने क्या किया, ये केवल झूठ के नाम पर आ गए और देश का सत्यानाश कर दिया। आज देश कहाँ खड़ा है सब देख लो, यूट्यूब निकाल लो, गूगल निकाल लो। डीजल क्या रेट था, क्या रेट है, देखिए। हाँ, क्योंकि वोट जो है अंबानी और अंडादानी की मशीन घेरेंगी। उन्होंने बालक पैदा करने के वो काउंटर खोल लिए हैं, वहां से मिलेंगी वोट। किसान इतना नाराज है, गांव में ना घुसने दे, गांव में घुसेंगे तो पत्थर खाएंगे, गुस्से खाएंगे। अभी भी तो कर रहे हैं ना आप लोग वही चीज, भाजपा के विधायक आते हैं, आप बढ़ता जाता नहीं, कपड़े हम नहीं फाड़ते। हम ये किसान इतना समझदार होता है, जब ये विरोध करते हैं, ये वो अमरीश पुरी हैं, खुद ही बम लगाते हैं, नायक पिक्चर के अमरीश पुरी हैं, खुद ही निकाल लेते हैं। भीड़ में अपने 4 आदमी छोड़ दिए, कपड़े और फाड़ देना जिससे किसान बदनाम हो। किसान कपड़े फाड़ेगा, किसान कपड़ा देता है, 4 मेहमान आ जाओ पड़ोस के घेर में से ला के दे देता है। किसान की भावना देश से जुड़ी होती है। सबसे सेवा इस देश में किसान ही है। 10 आदमी आ जाओ अनजान गाँव में कि भाई किसका है, पता ना, रोटी खा ले, आ जा। पहले रोटी खिलाएगा, फिर उससे पूछेगा किसका आया। और ये इन्होंने देश का सत्यानाश करा। इन्हें ये जनता एक दिन जब तक सड़कों पे आके इनसे हिसाब नहीं मांगेगी। एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री की ये भाषा होनी चाहिए, हम फकीर निकल लेंगे क्यों भाई, हमारा क्या होगा? झोला लेके निकल लेगा, हमारा क्या होगा? अरे हमने तुझे बनाया था, तुझे जिताया था, तुझे बनाया था। अरे हम तुझसे हिसाब भी ना मांगेंगे, तूने कितने में रेल बेची, कितने में वो बेचा, झोला चेक होगा। ये गलती तो आप ही से हुई ना, भारी गलती तो यार हम गलती मान रहे, मैंने भी वोट दिया था, हम गलती मान रहे, हम गाय का बच्चा खरीदने निकले थे, गलती से गधे का बच्चा ले आए, लात मारे। अब क्या करें, गलती मान रहे हैं, आगे से देखभाल के खुरारा फेर के साबुन लगा कर देख कर लाएंगे। गलती किसी भी हो सकती है, हमसे भी हो गई। किसान आंदोलन आखिरी सांस ले रहा है यहाँ पे। किसान आंदोलन नहीं, आखिरी सांस सरकार ले रही यहाँ पे इस देश में। देखो होने क्या जा रहा, इतना गुस्सा है लोगों में, बात करो तो इतना गुस्सा है। भाजपा का फूल, कमल का फूल दिखाई नहीं देगा देश से। ये आरएसएस, वो तो भीड़ पूरी आ रही है बंगाल में। हाँ चलता रहेगा ऐसे। देखिए विकास की लहर दौड़ रही है बंगाल में। देखिए इन झुट्टों का हरामखोरी देखिए। 2 रुपए यूनिट बिजली देंगे बंगाल में, क्यों? थारे फुप्पा का गांव है बंगाल, यूपी किसी और का। यहाँ 7 देंगे, वहाँ 2 देंगे, क्यों भाई? केवल लूटते हैं, झांसा देते हैं, झांसा रहा। हाँ, विकास का झांसा करना नहीं है। जब तुम 2 रुपए यूनिट बिजली दे सकते हो बंगाल में, पहले यहाँ दे दो। जिन्होंने तुम्हें पहले बनाया, जो अब बना रहे उन्हें 2 रुपए दोगे। 70 लाख नौकरी देगा, क्यों? अमित शाह ने, यहाँ के वाले रिटायर हो गए 2 करोड़ वाले, 18,000 भी देंगे। जो यहाँ 2 करोड़ साल से 6 साल में 12 करोड़ नौकरी दी। यहाँ नौकरी पुलिस ने पकड़ के दी है। हमारे गांव में कई लोंडे ईंख में छुप रहे, क्योंकि पुलिस पकड़ रही है, मोदी बुला रहा, नौकरी दे रहा, जबरन दे रहा। और वे क्या रिटायर हो गए जब बंगाल में दे रहा 75,000। कितना बड़ा झूठ, कैसे बोल लो। और सबसे बड़ा ये पीढ़ी, इनकी आत्मा गड़ के मरेगी मीडिया की। पूरे दिन मोदी मोदी, अरे एक मिनट की एड, 30 सेकंड की एड 1.5 लाख में चलती गई है। ये पूरे दिन कौन पेमेंट कर रहा भाई, कौन पेमेंट कर रहा? मोदी जी नहा चुके,
मोदी जी कपड़े पहन चुके, मोदी जी गुफा में आराम कर रहे हैं। अरे करने दे, तेरे के कितने रखे जा रहा। आपको कौन पेमेंट कर रहा है? लंबे समय से टिके हुए हैं। यहाँ क्या खर्चा हो रहा। अरे लगते घर से धूका आ जहाँ नाज हम लेके आए, सब्जी हमारे भाई बंद की खेतों में पैदा हो वे गिर जहाँ, खर्चा क्या हो रहा। 10 रुपए लगते ना आसान तक, यहाँ कोई खर्चा नहीं है। ये फंडिंग मानव हित में देखते हुए कोरोना काल है, आपको नहीं लगता है कि वापस हो जाना चाहिए? मानव हित में तो कम बैठे हैं, ये मानव हित ही तो है। खेतों में जो काम कर रहे हैं उनसे कह रहे मत भाई, अभी मत आइयो, जब जरूरत होगी बुला लेंगे, आवाज मार लेंगे कि चोर आगे, चोर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। दो दिन दिया है ना टाइम कि 2 दिन बाद हम एक्शन लेंगे अगर नहीं उठोगे तो ले लो एक्शन। उन्होंने 2 दिन दिए, हमने लिए थोड़ी। हाँ। उन्होंने 2 दिन दिए, हमने लिए नहीं है। उन पे ये 2 दिन, वे अपने 2 दिन रखे, एक्शन लें, जेल भेजें। जब अत्याचार होगा सरकार से, जब ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग, जनता का राज है। दाढ़ी इसलिए कामयाब है भारत के लिए सूबा दाढ़ी, कारण राफेल बेच दे, दाढ़ी से डर रहा पाकिस्तान। राफेल की जरूरत थी भाई, दाढ़ी इसलिए जिक्र जरूरी है कि दाढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है देश में। अब कोई देश हमला नहीं करेगा, दाढ़ी को देखकर डर जाएगा। ये जी न्यूज पे चल रहा था, मैंने पढ़ा देखा थी खबर कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अरे फिर राफेल में पैसे खराब क्यों कर दिए मूर्ख, दाढ़ी बढ़वा लेते और तुम भी बढ़ा लो, हम भी बढ़ा लेंगे। अगर दाढ़ी से डर रहा देश तो दाढ़ी का नाम इसलिए ले मैं कि झांसा राम ने दाढ़ी बना के अब ये झांसा देना शुरू कर दिया। दाढ़ी का भी लाभ है देश में। टैगोर जी बताते हैं, भाजपा वाले मोदी जी। हाँ, भाजपा वाले से बताने से के बता देंगे। 2 आदमी ने दाढ़ी बढ़ाई है, एक थे वो जिनका अभी नाम ले रहे थे झांसा राम, और एक मोदी जी, और दोनों ही उच्च कोटि के आदमी हैं। आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ना कि उनकी बदनामी कर रहे हैं। बदनामी का प्रशंसा कर रहे हैं। अरे आसाराम के कम भगत थे देश में, एक ही तो ऐब लिकड़ाबाद में पकड़ा गया, इसके कितने लिकड़ेंगे तुम सब टीवी पे चलाओगे। अब तक तो सब भक्ति है, पूजा कर रहे हैं, हम भी कर रहे थे। 2 बार वोट दे दी हमने भी, 2 बार। दूसरी बार सैनिकों का नकली हमला देख के दे दी। मैंने सोचा सच्चा दिख के है तो अब खोला, और नब कुत्ता स्वामी ने उसका भला हो कि वो तो नकली था हमला। अरे इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें खुद सिलेंडर कर देना चाहिए कि भाइयों बहनों हमसे गलती हो गई, हमने हमला कराया, हम जो सजा के पात्र हैं हमें भेज दो। इन्हें गलती माननी चाहिए देश से। देश बड़ा है ये नहीं, ये पिताजी होंगे भाजपा वालों के, देश के नहीं। देश के पिताजी तो इन्होंने क्या किया देखो, धीरे धीरे इन्होंने साफ करना शुरू करा, नीचे से सब योजना थी। प्रधानमंत्री कोरोना काल में योद्धा के तौर पे काम कर रहे हैं, योद्धा की तरह लगे हुए हैं। योद्धा की तरह हमारे गांव में भी एक काम कर रहा है गधा, बोल कोई योद्धा की तरह ईंट ढोया बहुत। हाँ, हम भी ऐसे, हमारी बात सच है। अगर हर्षवर्धन की सच है, हमारी झूठ क्यों है? आप उनकी बात मानते हैं? कहाँ कह रहे हैं 2 गज की दूरी, आप सटे हुए, मास्क भी नहीं है। कि इनकी अरे मोदी जो फिर 5-5 लाख की रैली करता है हमारा भाई, ये क्या खराब कर रहा, जो कर रहा है हम कर रहे हैं। अरे उन्होंने ये भी कहा कि जो कोरोना बढ़ा है इसके जिम्मेदार केवल किसान आंदोलन। देखो इन्होंने तो जो कहा वो तो ठीक है, हम तो ये कहेंगे लास्ट में कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर आपका क्या होगा जनाब अली। इल्जाम लगा लो खूब, जाने वाले हैं नहीं, जाने वाले हैं।